श्री गणेशाय नमः। सर्तिला एकादशी 2026 में 14 जनवरी बुधवार को मनाई जाएगी, क्योंकि एकादशी तिथि 13 जनवरी को दोपहर 3:17 से शुरू होकर 14 जनवरी की शाम 5:52 को समाप्त होगी और उदय तिथि के अनुसार 14 जनवरी को व्रत रखा जाएगा, जिसका पारण 15 जनवरी को होगा। सर्तिला एकादशी व्रत विधि। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। स्नान के जल में तिल अवश्य मिलाएं। पूजा स्थल की सफाई करें और चौके पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। संकल्प ले कि मैं अपना नाम सर्तिला एकादशी का व्रत भगवान विष्णु के लिए कर रही हूँ। इसी सफल बनाएं और गलती को क्षमा करें। पूजा और भोग भगवान विष्णु को गोपी चंदन, फूल, तुलसी दल, वस्त्र अर्पित करें। तिल के तेल का दीपक जलाएं। यदि ना हो तो घी का दीपक जला सकते हैं। तेल, उड़द की खिचड़ी, पंचामृत, मिठाई, तिलकुट का भोग लगाएं। भोग में तुलसी दल अवश्य डालें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। विष्णु चालीसा पढ़ें और आरती करें। हाथ में तिल लेकर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा मंत्र से हवन करें। व्रत के नियम। इस दिन अन्न का सेवन ना करें, केवल फलाहार, फल, दूध, साबूदाना या जल ग्रहण करें। दिन में सोना वर्जित है। दिन भर विष्णु भगवान का स्मरण, नाम जाप और कथा सुने। पारण विधि। द्वादशी तिथि यानी कि अगले दिन की सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें। गरीबों तथा ब्राह्मणों को तिल, वस्त्र, अन्न आदि का दान करें। इसके बाद ये अन्न ग्रहण कर व्रत खोलें। सर्तिला एकादशी व्रत कथा। माघ मास कृष्ण पक्ष एकादशी व्रत कथा। एक समय दालब्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं, प्राय धन की चोरी तथा दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के वैष्णव में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक आप कहिए। पुलस्त्य मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस वेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य का स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान विष्णु का पूजन करें और एकादशी व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण करें। उसके पश्चात दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ्य देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं। इस संसार सागर में फंसे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्व भावन, हे सुब्रमण्यम, हे पूर्वज, हे जगतपते, हे लक्ष्मीपति, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ्य को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा कुंभ ब्राह्मण को दान करें और ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल स्नान, तिल का उबटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन, तिलों का दान, ये तिल के 6 प्रकार हैं। इसके प्रयोग के कारण यह सर्तिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे इस एकादशी की कथा कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो सर्तिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्लभ हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया था, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास आया और उससे भिक्षा मांगी।
वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा मुझे भिक्षा चाहिए। उस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को धन आदि सब सामग्रियों से शून्य पाए। घबरा कर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देवी स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे सठतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देवी स्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो सठतिला एकादशी महात्म्य मुझसे कहो। उनमें से एक देवी स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने सठतिला एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि न तो वह गंधर्वी है न आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथानुसार सठतिला एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उनका घर अन्न आदि समस्त वस्तुओं से युक्त हो गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर सठतिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता, अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय श्री हरि, जय गोविंद, जय गोपाल।